इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच और कल्पना के बीच खड़ी होती हैं। रोम की कहानी उन्हीं में से एक है। रोम को आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान साम्राज्य की शुरुआत आखिर कैसे हुई? आज के इटली में टाइबर नदी के किनारे हजारों साल पहले छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। न वहां कोई साम्राज्य था, न कोई महान राजा। यहीं से रोम की कहानी जन्म लेती है। रोमन कथाओं के अनुसार रोमुलस और रेमुस जुड़वां भाई थे। इनकी मां थीं रिया सिल्विया, जो अल्बा लोंगा राज्य की राजकुमारी और राजा न्यूमिटर की बेटी थीं। लेकिन सत्ता की लालसा में न्यूमिटर के भाई अमूलियस ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। अमूलियस जानता था कि सत्ता से बड़ा कोई डर नहीं होता। उसे डर था कि रिया सिल्विया की संतान एक दिन उसकी गद्दी छीन लेगी। इसी डर से उसने रिया सिल्विया को वेस्टल वर्जिन बना दिया। वेस्टल वर्जिन बनने का अर्थ था जीवन भर विवाह और संतान से दूर रहना। रोमन कथाओं में कहा जाता है कि युद्ध के देवता मार्स से रिया सिल्विया के जुड़वां पुत्र हुए, रोमुलस और रेमुस। यह सुनते ही अमूलियस और भी डर गया। उसे लगा कि ये बच्चे बड़े होकर उसका सिंहासन छीन लेंगे। इसलिए उसने आदेश दिया कि दोनों बच्चों को टाइबर नदी में बहा दिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोमन कथाओं के अनुसार एक मादा भेड़िया ने इन बच्चों को पाया और उन्हें दूध पिलाकर पाला। बाद में एक चरवाहे और उसकी पत्नी ने इन दोनों भाइयों को अपनाया और उनका पालन पोषण किया। यही कारण है कि मादा भेड़िया आज भी रोम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। रोम की सड़कों, उसके सिक्कों और प्राचीन मूर्तियों में आज भी मादा भेड़िया की छवि दिखाई देती है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि भेड़िए की यह कहानी पूरी तरह वास्तविक नहीं है। लैटिन भाषा में लूपा शब्द भेड़िया भी दर्शाता है और उस समय एक महिला के लिए भी प्रयोग होता था। संभव है कि किसी महिला ने इन बच्चों को पाला हो, जिसे बाद में भेड़िए के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी इतिहास और कथा यहां एक दूसरे में घुल जाते हैं। समय के साथ रोमुलस और रेमुस साहसी और शक्तिशाली बने। दोनों ने फैसला किया कि जहां वे पले बढ़े थे वहीं एक नया शहर बसाया जाएगा। लेकिन जल्द ही दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात को लेकर था कि शहर कहां बने और राजा कौन बने। रोमन कथाओं के अनुसार इस संघर्ष में रेमुस की मृत्यु हो गई। रोम का जन्म एक परिवार के टूटने से हुआ। शायद इसी कारण रोम कभी भी एक कोमल साम्राज्य नहीं बना। इतिहासकार मानते हैं कि भाई की हत्या की यह कथा एक प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि रोम का जन्म संघर्ष और बलिदान के बिना संभव नहीं था। 753 ईसा पूर्व को रोम की स्थापना की तिथि मानी जाती है। हालांकि इतिहासकार यह भी मानते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना। यह कई गांवों और कबीलों का संघ था, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धीरे धीरे विकसित हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि रोमुलस एक व्यक्ति नहीं, बल्कि रोम के जन्म का प्रतीक था। फिर भी रोमन कथाओं में रोमुलस को रोम का पहला राजा माना जाता है। उसने सेना संगठित की, शासन और कानून की नींव रखी और लोगों को एकजुट किया। रोम अब एक साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक संगठित राज्य बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे रोम बढ़ा, एक नई समस्या सामने आई, समय की गिनती। क्योंकि बिना समय की गिनती के कोई राज्य नहीं चल सकता। खेती, युद्ध और शासन के लिए एक कैलेंडर की आवश्यकता पड़ी, और यही जरूरत
रोम के इतिहास को एक नई दिशा देती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे रोम के पहले कैलेंडर, रोमुल्स कैलेंडर्स की कहानी। एक ऐसा कैलेंडर जिसमें साल के सिर्फ 10 महीने थे और सर्दियां जैसे समय से बाहर कर दी गई थीं। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप रोमुलस कैलेंडर के बारे में जानते थे? धन्यवाद।